दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ में एक थाना लगता है बिजनौर और उसी का एक मोहल्ला लगता है सिरवण नगर। सिरवण नगर में 31 मार्च 2024 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास एक लड़का जिसका नाम सुरेश होता है, सुरेश काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा परेशान था। सुरेश के घर के अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। उसने घर के हर एक कोने में झांकता है जहां से दुर्गंध आ रही थी। ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई चूहा तो नहीं मर गया है, लेकिन उसे चूहा हाथ नहीं आता। हार थक के अपने घर की ऊपर वाली मंजिल पर जब पहुंचता है तो उसे दुर्गंध कुछ ज़्यादा आती है। हालांकि वहां किराएदार रह रहे थे और जैसे ही उसने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की तो किराए पर रहने वाली एक महिला थी जिसकी लाश पड़ी हुई थी। उसको देखकर उसकी चीख निकल जाती है। दोपहर के 2 बजे का समय हो रहा था तो उसकी चीख सुनने के बाद आसपास के लोग भी मौके पर आ जाते हैं। वह दौड़ता हुआ अपने पिता सत्यपाल के पास जाता है और जाकर कहता है कि पिताजी, ऊपर लाश पड़ी है। जैसे उसके पिता को यह बात पता चलती है तो उसके पिता ने सोचा कि हमें थाने जाना चाहिए। वो लोग थाना बिजनौर में पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद बताते हैं कि साहब, 15 मार्च 2024 को हमारे घर पर एक किराएदार अपने 2 बच्चों के साथ और बीबी के साथ घर पर रह रहा था, लेकिन घर पर जाकर देखा तो उसके घर में उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई है। उस व्यक्ति का अता पता नहीं है। 2-3 दिन से उसके दोनों बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर भारी बल के साथ पहुंच जाते हैं, यह देखने के लिए कि आखिरकार क्या माजरा है। दरवाज़ा देखा जाता है तो बाहर से ताला लगा हुआ था, इसलिए पुलिस ने उस दरवाजे को वीडियोग्राफी के माध्यम से मौके पर वीडियोग्राफी हो रही थी और ताला तोड़वाया जाता है। जब ताला तोड़ा जाता है तो देखा जाता कि जो शिल्पी है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, उसकी लाश ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। साथ ही पुलिस ने देखा तो उस लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तभी पुलिस वालों ने सूचना दी कि घर के अंदर 2 लाशें और हैं, यानी कि इस घर में 2 बच्चे हैं। एक बच्चे की उम्र 3 साल है, दूसरे बच्चे की उम्र 6 साल। दोनों बच्चे भी मरे हुए थे, लेकिन दोनों की लाश बोरे में रखी हुई थी। अलग अलग बोरे में जो लाश रखी हुई थी, अब एक ही जगह से 3 लाशें निकालना अपने आप में सनसनी फैला देता है। थोड़ी ही देर में ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है कि एक ही घर में 3 लोगों की हत्या हो गई है। कौन है हत्यारा, किसने हत्या की? अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। उन सवालों के पुलिस जवाब जानने की तलाश में जुट जाती है तो आखिरकार मकान मालिक से पता चलता है कि एक पीओपी करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर, यानी कि वो व्यक्ति यहाँ पर पिछले 15 मार्च से रह रहा था, अभी हाल ही में आया था। उसका मोबाइल नंबर जब पुलिस को दिया जाता है, पुलिस ने जब उसका नंबर सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन पाई जाती है। उन्नाव के एक सोहरामऊ एक इलाका लगता है वहाँ पर, और वह आराम से सुबह से ही वह उसी लोकेशन पर काम कर रहा था। पुलिस ने जाकर उस घर की घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद जब उस व्यक्ति को पूछा गया कि यह राम लगन उर्फ माखन कौन है, तो उस व्यक्ति ने कहा, जी मैं ही हूँ माखन। बोला, क्या बात है, क्या काम है? तो पुलिस ने जब उसे पकड़ा, उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद थाने लेकर आती है
और उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो इसी बीच में जो वहाँ पर बाकी मजदूर लोग काम कर रहे थे, उन्होंने जब पूछा कि आखिरकार क्या माजरा है, तो पुलिस ने बताया कि इसने अपने बच्चों की हत्या की है। तो कहते हैं कि साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, यह तो समय पर यहाँ पर आता है सुबह और शाम को यहाँ से वापस चला जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार माखन को थाने लेकर जाया जाता है और माखन से पूछा जाता कि तुमने अपने बच्चों की हत्या क्यों की। इसके सच के बारे में जो सच सामने आता है उसको बताता है मोहनलाल। ने जब सख्ती से पूछताछ की तो मोहनलाल अपने कहानी बयां करता है। बताता है कि कई साल पहले उसकी मुलाकात शिल्पी से बम्बई में हुई थी। वहां मुलाकात के बाद दोनों करीब आए और दोनों के रिश्ते और मजबूत हो गए। वहाँ कुछ समय रहने के बाद वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आता है और लखनऊ में आने के बाद एक सरोजनी नगर एक इलाका लगता है। सरोजनी नगर का एक क्षेत्र है, वहाँ लगभग 4 साल तक वह किराए पर रहता है और 4 साल तक किराए पर रहने के बाद उसकी पत्नी से हमेशा एक ही बात को लेकर कहासुनी होती थी। वह पूछता था कि ये जो बच्चे हैं वह किसके हैं, इनका असली बाप कौन है। उसकी पत्नी कहती है कि असली बाप तो तुम ही हो, लेकिन तुम मुझ पर बेवजह शक करते हो। और इसी बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। तब इन्होंने अपनी उस जगह को बदला। वहाँ से हटकर यह बिजनौर थाना क्षेत्र के श्रवण नगर में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। और 28 मार्च 2024 की रात को जैसे जब यह काम करके वापस अपने घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी से बातचीत करने के दौरान उसने फिर वही सवाल कर दिया कि यह बच्चे किसके हैं। मुझे तो लगता है कि ये बच्चे मेरे हैं ही नहीं। ना इनकी शक्ल मुझसे मिलती है, ना इनकी आदतें मुझसे मिलती हैं। यह बच्चे मेरे नहीं हैं। जब माखन ने बार बार अपनी पत्नी को यही बात कही तो पत्नी से यानी कि शिल्पी से उसकी कहासुनी हो जाती है। और जब कहासुनी शुरू होती है तभी बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। वह अपनी पत्नी के गले में एक दुपट्टा डालता है और दुपट्टा डालने के बाद पूरी ताकत से तब तक खींचता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। वो दम तोड़ देती है। उसके बाद उसकी जो हरकतें थीं, उसका जो बेसिपन था, उसका जो खून खौल रहा था वह ख़त्म नहीं होता। वह अपने बच्चों के पास जाता है जो कि दोनों बच्चे सो रहे थे। दोनों बच्चों के बारी बारी से गला दबाकर हत्या कर देता है। वह सोचता कि अब इन लाशों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इस घर से, इस किराए के मकान से, पहली मंजिल से कैसे इन लाशों को बाहर ले जाएं। उसके घर में 2 बोरी रखी थी। उसने एक बच्चे को बोरी में डाला, दूसरे बच्चे को दूसरी बोरी में डाला और सोचने लगा कि आखिर कब मौका मिलेगा कि इन बच्चों को बाहर फेंक कर आया जाए। वह जब जब बोरी को उठाकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता तो मकान मालिक कुछ ना कुछ काम करते हुए उसको दिखाई देता था। इस वजह से वह उन बच्चों की लाश को बाहर नहीं ले जा पाया। काफ़ी दिनों से घर में लाश पड़ी थी तो लाशों से बदबू आने लगती है। अब वह सोचने लगता है कि लाशों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। 31 तारीख की सुबह वह उठता है। उठने के बाद सीधा काम पे जाता, अपना काम करता और वो नहीं जानता था कि लगातार 4 दिन से जो लाशें पड़ी हैं वो आखिरकार उनमें से दुर्गंध आने लगेगी और आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। और मकान मालिक को जैसे ही पता चलता है पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और उसको न केवल लाशों को बल्कि इस कातिल को भी गिरफ्तार कर लेती है और उससे सच उगलवा लेते हैं। सच आने के बाद इस आदमी पर कठोर कार्रवाई की जाती है और इसको जेल भेज दिया जाता है।